भारत और इजराइल ने बहुत ही चुपके से ऐसा धमाका किया है जिसका खुलासा होते ही आधी दुनिया हैरान हो गई। इजराइल जो कि एक छोटा सा देश है, लेकिन भारत के साथ बहुत बड़ी डील कर गया। अगर सीधे शब्दों में कहे तो इजराइल ने भारत के सामने अपने हथियारों की लाइन लगा दी, जहां रूस और अमेरिका जैसे देश भी कहीं पीछे छूट गए। खबर कुछ ऐसी है, भारत और इजराइल के बीच में 2026 में $8.6 बिलियन के नए रक्षा समझौतों पर सहमति बनी है। फोर्ब्स इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इतने बड़े समझौतों के बाद इजराइल अब फ्रांस के बाद भारत को हथियारों की सप्लाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। यानी यहाँ पे रूस कहीं बहुत पीछे छूट गया। फ्रांस और इजराइल अब भारत के सबसे बड़े रक्षा आपूर्तिकर्ता बन चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 के बीच में इजराइल के कुल हथियारों के निर्यात का 34% केवल भारत को गया। यानी साफ है, इजराइल के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। और यही नहीं, यूरोप के कई देशों ने इजराइल से हथियार खरीदना बंद कर दिया है। कुछ देशों ने तो प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे में इजराइल के पास भारत ही वह देश है जिसने सबसे ज्यादा हथियार खरीदा और आगे भी खरीदेगा। अब बात करते हैं इन हथियारों के लिस्ट की, जिसकी खरीदारी भारत के द्वारा होगी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है स्पाइस 1000 स्मार्ट बम का, जो कि एक प्रिसीजन गाइडेड बम है, जिसकी खासियत है कि अगर जीपीएस बंद हो गया तब भी यह 3 मीटर की सटीकता से लक्ष्य भेद सकता है। इसके बाद अगला हथियार है रैम्पेज मिसाइल। हवा से जमीन पर मार करने वाली यह मिसाइल करीब 250 किलोमीटर के रेंज की ताकतवर मिसाइल है, जो कि सीधे हवा से जमीन पर फायर होगी। इसके बाद आता है लोरा मिसाइल, जो कि भारत के लिए हवा से जमीन पर फायर होने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल होगी। इस मिसाइल को लेकर पिछले काफी दिनों से चर्चा है। 400 किलोमीटर के रेंज वाली एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल होगी। इसके बाद अगला नंबर है सी ब्रेकर मिसाइल का। मुख्य तौर पे यह समुद्री लक्ष्य के लिए बनाया गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि अगर रास्ते में बाधा आ गई तब भी यह खुद अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन लक्ष्य को नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा भारत और इजराइल के बीच में स्मार्ट गोला बारूद और मिसाइल डिफेंस का सहयोग भी इस समझौते में शामिल है, क्योंकि अब समय स्मार्ट गोला बारूद का है। वहीं अटैक हथियारों के साथ डिफेंस के हथियारों का भी उतना ही महत्व है। हालांकि यहाँ पर केवल खरीदारी ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में उत्पादन की भी तैयारी है। और यह खुलासा ऐसे समय में हुआ जब इसी महीने पीएम मोदी इजराइल की यात्रा पर होंगे। हालांकि यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत इजराइल के लिए सिर्फ बाजार बनेगा या एक बड़ा रक्षा उत्पादन केंद्र भी बनेगा। तो यहाँ पर आपको बता दे, इजरायली हथियारों का बहुत बड़ा उत्पादन भारत में होगा, क्योंकि इजराइल को अपने हथियारों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। लेकिन इजराइल के पास में जमीन की कमी है। ऐसे में इजराइल के हथियारों का बहुत बड़ा उत्पादन अब भारत में होगा। लेकिन अब इन सारे हालात को देखते हुए एक बात तो तय है कि भारत और इजराइल की यह नई साझेदारी भारत के दुश्मनों को बिल्कुल भी हजम नहीं होगी, क्योंकि अब हथियारों की यह साझेदारी सिर्फ सौदा नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि भारत पे अरब देशों का कोई दबाव नहीं और भारत खुलकर इजराइल के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाइयों तक विकसित करेगा।